सही विषय चुनने से पहले क्या याद रखें। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, यहाँ पर थोड़ी चीजें ओरली बोलूंगा और सुनना बहुत जरूरी है, और प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हम सब्जेक्ट का सही चुनाव करते हैं ना, तो हम किन चीजों के बारे में ध्यान देते हैं। पहली चीज कि हमारे माता पिता हमसे क्या कहते हैं, ठीक है। और माता पिता, अगर आप भी हमारी बातों को सुन रहे हैं या आपके माता पिता दूर हैं, तो जाइए और उनको मेरी अब आवाज सुनाइए, क्योंकि ये माता पिता को ये वाली बात सुनाओ जा करके कि सर क्या बोल रहे हैं, राइट। दूसरी चीज, अभी माता पिता क्या बोलते हैं वो बताऊंगा, फिर उसके बाद पड़ोसी क्या बोलते हैं वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद रिश्तेदार क्या बोलते हैं वो बताऊंगा, और किसकी सुनना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो पहली बात, माता पिता कहेंगे कि भाई बेटा मेरा एक सपना है, डॉक्टर बनना है। माता पिता बोलेंगे कि भाई मेरा एक सपना है बेटा, मैं आपको डॉक्टर बना करके रहूंगा। अब तुम्हारा तो दिल लगता है मोबाइल गेमिंग में, और माता पिता का दिल करता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। माता पिता से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चे को फोर्स करें, लेकिन अधिक ना करें, अन्यथा उसका मन नहीं लगेगा। आप जो पैसा उसके ऊपर खर्च करोगे वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो उसके दिल की सुननी चाहिए, और वो क्या करना चाहता है पहले वो भी सुनना चाहिए। तो जब माता पिता आपके ऊपर फोर्स करने लगे आपको बहुत ज्यादा, तो उनसे एक बार बोलना, पापा मेरा ये करने का मन है और इसमें ये करियर के ऑप्शन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें सजेस्ट करिए। देखिए मैं बच्चों गांव से जुड़ा हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि घर में क्या चलता है, ठीक है। तो माता पिता आपको फोर्स कर सकते हैं, तो ऐसे में एक बात बस याद रखना कि माता पिता से बोलना कि पापा मेरा ये करने का मन है और इसमें ये करियर के ऑप्शन हैं, अगर आपको सही लगे तो आप हमको ये चीज करवा दीजिए, ऐसे करके बोल सकते हो, राइट। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, पड़ोसी और रिश्तेदार, हो सकता है हमारा कोई रिश्तेदार देख रहा हो तो सॉरी, लेकिन पड़ोसी और रिश्तेदार किसी के नहीं होते, ये बात याद रखना। पड़ोसी आपको सजेस्ट करता रहेगा, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, इधर से सुनना है, थोड़ी देर दिमाग में रखना है चीजों को। देखिए बच्चों, मैं डायरेक्ट बोलने वाला हूं, चीजों को बुरा लगे या भला लगे लेकिन सही बोलूंगा। वो जो भी चीजें बोले उनके ऊपर विचार करो और सोचो क्या वो तुम्हारे लिए सही है या गलत है। विचार करो उनके ऊपर, पर अपने ऊपर उन चीजों को हावी मत होने दो। रिश्तेदार जब आपका 10th का रिजल्ट आएगा ना, तो वो एक चीज बोलेगा तुमसे, या हो सकता है तुम्हारे पापा से बोले कि पता है हमारे बच्चे को हमने ना ये वाला सब्जेक्ट दिलाया था, और इसलिए दिलाया था उसको डॉक्टर बनाना चाहता था, इस बार तुम भी अपने बेटे को ये वाला सब्जेक्ट दिलाना और उसको डॉक्टर बनाना। अब पिताजी ने पड़ोसी की बात सुन ली, सही बोल रहा हूँ गलत बताना कमेंट करके। पिताजी ने पड़ोसी की बात सुन ली, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि देखो आज का जो लेक्चर है ना वो सही है कि 10th के बाद कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, क्या ना करें, इसलिए सब कुछ बताऊंगा, दिल से गांव से जुड़ी हुई हर चीज। फिर रिश्तेदार बोलेगा कि भैया ये मैंने अपने बच्चे को कराया था और आप भी अपने बच्चे को यही वाला करा दो। अब पापा गए और एक बड़ी सी कोई कोचिंग में आपका एडमिशन करा करके चले आए, जहां तुम्हारा दिल दिमाग दोनों नहीं लग रहा, पापा का पैसा भी गया, टाइम भी चला गया, और फिर प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे में यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि मैं 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, हो गई ना। अब चौथी चीज जो हो गई ना, वो हो गई हमारे पास दिल और दिमाग, दिल दिमाग। अब हो गई तीसरी चीज, रुचि। देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पहला हो गया दिल, दूसरा हो गया दिमाग, और तीसरी हो गई रुचि। रुचि का मतलब हो गया कि इंटरेस्ट। तुम क्या सोचे लड़की का नाम है, वो तो होता है, छोड़ो उसको, पहले तुम ये समझो कि ये रुचि क्या है, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट। पहले तुम तीनों चीजें के बारे में सोचना, पहले ये सोचना तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। लाइक अब तुम्हें लेना है मैथ्स, पापा कह रहे हैं बायोलॉजी ले लो डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंटरेस्ट किस में है, मैथ्स में है। अब तुम्हारे लिए क्या जरूरी होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा ना, ये भी बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से बेनिफिशियल होते हैं, पर पहले ये तो सुन लो ना कि कौन सी चीजें तुम्हारे ऊपर हावी होती हैं, है ना। तो हमने क्या बताया कि भाई रुचि, दिमाग और उसके बाद दिल। जिसमें तुम्हारी रुचि होगी ना, जिसमें तुम्हारी रुचि होगी ना, दिल उसी तरफ जाएगा। जिसमें तुम्हारी रुचि होगी दिल उसी तरफ जाएगा, और उसके बाद दिमाग, दिमाग मानेगा पिताजी की बात, दिमाग मानेगा पड़ोसी की बात, दिमाग मानेगा रिश्तेदार की बात। लेकिन ये दिमाग ऐसी चीज है, दिल ऐसी चीज है कि इसको जिस तरफ ले जाओगे ये उधर चला जाता है। सही कह रहे गलत, सही हो रहा है ना एकदम।
तो इसका मतलब यह है कि जब दिल तुम्हारे ऊपर हावी लगे तो अपना दिमाग यूज कर लो। उस समय पर सोचो कि हमारा इंटरेस्ट किस में है और हम किस में आगे बढ़ सकते हैं। अभी सारी बातों को एक साथ मिलाना, फिर सब्जेक्ट का चुनाव करना। अभी समझिए, मैं अभी आपको डेली लाइफ में ले करके चल रहा हूं, फिर मैं अभी आपको ले चलूंगा सब्जेक्ट्स की तरफ, ताकि तुम रिलेट कर पाओ, दोनों को मिला पाओ। नहीं तो फिर वही होगा कि 10th के बाद सपना देखा था हमने बहुत बड़ा और हमसे ना हो पाया कुछ भी। क्योंकि हमने बच्चों 10-12 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या सोचते हैं बच्चे और क्या हो जाता है। इसलिए मैं वो साइंटिफिक वाली बातें ही नहीं करता हूँ। गांव से जुड़ी हुई, दिल से जुड़ी हुई, दिमाग से जुड़ी हुई हर चीज आपको बताऊंगा, राइट। तो मैंने क्या कहा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो चीज करोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंटरेस्ट तुम्हारा जिस चीज में है वो चीज तुम्हें पतन की तरफ ले जाए। इसलिए वहां दिमाग का भी इस्तेमाल करोगे कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या नहीं है। अब आगे बढ़ूंगा और 2 नहीं 3 तरीके के परिवारों के बारे में बात करूंगा। पहला, जो ऐसे परिवार होते हैं जिनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है, माता पिता या तो पैसा नहीं आता है और या तो बिल्कुल गांव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है ना मेरा बच्चा कहाँ का है। दूसरी चीज, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और तीसरी चीज के बारे में बात करूंगा, जिनके माता पिता के पास अच्छा पैसा है। और तीनों के बारे में आपको मैं समझाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि अब तुम्हें सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है।